हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 10वां चैप्टर जिसका नाम है जूठन, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे और आपकी अपनी भाषा में करेंगे जिससे आपको रटने की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे सर, वो जो है जूठन के सब्जेक्टिव के पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती थी। जैसे जब पढ़े जाते थे बचपन में लेखक वाल्मीकि जी, तो उनके साथ कैसी घटनाएं घटती थी। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है कि जब वाल्मीकि जी पढ़े जाते थे, मतलब लेखक जब पढ़े जाते थे, तो उनसे जो है मास्टर झाड़ू लगवाता था, क्लास में बैठने नहीं देता था। ये तो घटना है, ये सब रटे वाला चीज है। आप कहानी पढ़ लिए हैं, मेरे जुबान से सुन लिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ गए विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती थी। तब विद्यालय में लेखक के साथ ऐसी घटनाएं घटती थी कि लेखक को पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था और लेखक से झाड़ू लगवाया जाता था, है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन के आंसर, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, तब पिताजी ने स्कूल में देखा कि मुंशी जी मतलब लेखक जो है का तो झाड़ू लगा रहा है। ये नो पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, तो पिताजी ने स्कूल में देखा कि लेखक जो है स्कूल में झाड़ू लगा रहा है। उन्होंने आगे क्या किया, तो उन्होंने क्या किया तो पूछा लेखक से कि बताओ तुम काहे रो रहे हो और तुमसे झाड़ू लगाने के लिए किसने कहा है, बताओ। वो मास्टर को बुलाओ, तो मास्टर को बुलाया जाता है। मास्टर को जो है अनाप शनाप कहते हैं उसके पिताजी, और मास्टर भी जो है इसको अनाप शनाप कह के बाहर निकाल जाता है, बाहर निकाल देता है स्कूल से। तो यही सब तो घटना घटा है कि नहीं। अब ये सब रटने वाला नहीं है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, यानी लेखक के साथ बचपन में जो कुछ हुआ, स्कूल में उनको पढ़ने नहीं दिया गया, है कि नहीं। उनके बचपन में इतना गरीबी था कि वो जूठा खाते थे, इतना गरीबी था कि स्कूल छोड़ के जो है उनको गाय भैंस के जो है चमड़ा निकालने जाना पड़ा। तब बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें, मतलब आप अपने ऊपर सोचें कि आपके साथ भी हुआ होता। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बचपन में लेखक के साथ जो कुछ भी हुआ अगर मेरे साथ होता तो हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते और पढ़ाई लिखाई कर भी लेते तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के तरह इतना बड़ा लेखक नहीं बन पाते। यह जो है आंसर है कि बचपन में जो लेखक के साथ हुआ अगर हम लोगों के साथ ऐसा होता तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करबे नहीं करते। काहे कि हमनी के कोई मास्टर अगर मारे तो हमनी के मास्टरे के मारे लगते हैं, है कि नहीं। वो लड़का कहियो आगे नहीं बढ़ सकता है, जो मास्टर अगर मारे तो उसके रिप्लाई में उसको मारा जाता है कि नहीं। काहे कि मास्टर एक भी शब्द बोलता है तो आपके भलाई के लिए बोलता है, इसीलिए हमेशा मास्टर और माता पिता का जो है सम्मान करना चाहिए। तो एक घड़ी ऐसा लइकन में नहीं है, मास्टर कुछ बोल देवे तो ओकरा जो है मारे लगता है सब। आइए इसका आंसर आप जान गए कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ भी हुआ अगर मेरे साथ हुआ होता तो हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, और पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, कर भी लेते तो वाल्मीकि जी की तरह इतना उच्च विचार और इतने बड़े महान लेखक नहीं बन पाते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। किन बातों को जब लेखक सोचते हैं तो उनके मन में जो है एकदम दर्द होता है। तो किन बातों को सोचकर, तो लेखक अपने बचपन के दिनों के गरीबी के बारे में जब सोचते हैं तो उनके जो है दिल में कांटे जैसे उगने लगते हैं कि का वो भी दिन था जहां जीने के लिए जूठा खाना पड़ता था।
का आज दिन है। तो यह सब सोच के जो है उनके मन में कांटे जैसे उगने लगते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ठीक है याद हो गया, मान के चलिए हम भुला गए तो एक PDF आप दे देते, कितना बढ़िया रहता। अरे हम बार बार आपको एक के बात बोले अच्छा नहीं लगता है, हम बार बार बोले हैं कि सर आपका एगो अपना ऐप है उसका नाम है SGS क्लासेस। ये जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो प्ले स्टोर पे मिलेगा। ये ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपन फोन में रखिए। हिंदी के अगर आप लेना चाहते हैं तो कोर्स लीजिए, 199 रुपये के है। एक में जो है आप मन भर पढ़िए हिंदी, पूरा हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक जितना आपसे सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन रात भर खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। लेखक कह रहा है कि रात दिन हम लोग काम करते हैं पसीना निकाल के, फिर भी सिर्फ हम लोगों को सिर्फ जूठन मिलता है, फिर भी किसी को शिकायत नहीं है। फिर भी जो है लेखक को अपने जीवन से शिकायत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। ऐसा क्यों, सोचिए और उत्तर दीजिए। बड़ी आसान आंसर है। दिन भर और रात भर मेहनत करने के बाद भी लेखक और उनके परिवार वालों को सिर्फ जूठन मिलता था, लेकिन फिर भी लेखक को अपने जीवन से शिकायत नहीं था, क्योंकि लेखक एक पढ़े लिखे इंसान थे और वो जानते थे कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता है। इसीलिए उन्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस होता था, पश्चाताप महसूस नहीं होता था। आप भी अगर अपने जीवन में गरीबी में बिता रहे हैं, घबराइए नहीं, शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए। गरीबी से निकलने का यही एकमात्र जो है काम है, मेहनत है, ठीक है, राह है। आप ये बात याद रखिएगा। तो इनको जो है पश्चाताप इसलिए नहीं होता था क्योंकि जानते थे समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं होता था इनको पश्चाताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। तो सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित इसलिए हो जाते हैं कि सुरेंद्र कहता है कि भाभी जी आपके हाथों का खाना जो मैंने खाया, ऐसा खाना मेरे घर में भी नहीं बनता है। ये बात को सुनकर लेखक इसलिए विचलित हो जाते हैं क्योंकि इनके बचपन के गरीबी के वो दिन याद आते हैं जब सुरेंद्र के दादा सुखदेव सिंह ओकर बेटी के शादी था, तो एक माई बाबू जो जूठा उठाया था अलगे से मांगा था कि तनी मानी जो है बढ़िया भोजन में से दे दीजिए। तो इनके माता जी को, इनकी बहन को और इनको घर से बेइज्जती करके निकाला गया था कि तू लोग जूठन खाने के लायक है, औकात में रहा करो, तुम लोग बढ़िया भोजन के लायक नहीं है। इसीलिए ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उनकी मां रो पड़ती है क्यों। जब लेखक गाय के चमड़ा निकाल के बेच आता है बाजार में, उसके बाद घरे पहुंचता है तो उसकी मां रोने लगती है, ऐसा क्यों। तो उसकी मां जो है लेखक को देखकर इसलिए रोने लगती है क्योंकि लेखक की मां चाहती थी कि ये जो है वो काम ना करे जो हम लोग कर रहे हैं। आपकी भी मां और आपके भी पिताजी यही चाहते हैं कि वो काम आप नहीं करें जो वो कर रहे हैं। आपके माताजी मजदूरी कर रहे हैं तो कहियो नहीं चाहेंगे कि तुम मजदूरी करो, इसीलिए तुमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए लेखक की माँ जो है रोने लगती है, काहे कि वो चाहती थी कि लेखक एक बड़ा आदमी बने पढ़ लिख के, लेकिन मजबूरी में उनसे वो काम करवाती है। यही सब सोच के वो रोने लगती है। ठीक है, इस सब बात याद रखिएगा। एक ऐसा हिंदी का पाठ जूठन जो आपके दिलों और दिमाग को जो है स्ट्रॉन्ग करके जाएगा, मोटिवेट करके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें। जानते हैं व्याख्या करने वाला जब भी हिंदी में प्रश्न आए तो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं सर। इस 5 नंबर के प्रश्न को जो है हम लोग व्याख्या जैसे ही आया, व्याख्या जब आता है प्रश्न कुछ हो रहे, आपको चैप्टर और राइटर के नाम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियां मीन्स लाइन, निम्नलिखित पंक्तियां जो है
ओम प्रकाश वाल्मीकि के रचित पाठ जूठन से लिया गया है। ठीक है, अगर दूसर चैप्टर में रहे व्याख्या करेला तो वो चैप्टर के नाम लेंगे, वो लेखक के नाम लेंगे, तब व्याख्या करला कहा है। तो क्वेश्चन है, कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा समाज में जीवन जी रहे थे जिसमें गरीबी को कोई दूर नहीं करना चाहता था, गरीबी को और बनाए रखना चाहता था, कि क्योंकि समाज चाहता था कि अगर ये गरीब अमीर बन गया तो हमसे जो है ऊपर चला जाएगा। व्याख्या कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे निम्नलिखित पंक्तियां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित पाठ जूठन से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि हम ऐसे समाज में अपना जीवन व्यतीत किए हैं जिसमें गरीबी को दूर नहीं किया जाता था, गरीबी को बनाए रखने का प्रयास किया जाता था। समझ गए? आंसर खत्म। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। लेखक की भाभी जो है क्या कहती है? जब लेखक जो है चमड़ा बेच के बाजार में से आता है तो देखता है तो उसकी माँ रोने लगती है और उसकी भाभी कहती है कि माँ जी इनसे ये काम मत करवाइए, हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन इनसे ये काम मत करवाइए। देखिए यही बात है, लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का क्या महत्व है बताइए। लेखक की भाभी कहती है कि माँ जी इनसे ये काम मत करवाइए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम लोग जिस गरीबी में जीवन को जी रहे हैं वो वाल्मीकि जी गरीबी में जीवन जिए। इस कथन का महत्व जानते हैं क्या है? भाभी जो है वहाँ वाल्मीकि जी को बेटे की नजरिए से देखती थी। और आप सच्चाई एगो बात जान लीजिए, 90% भारत में जो भाभियाँ होती है वो जो है एक अपने पति के छोटे भाई को बेटे की तरह पालती है। ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन एक घड़ी के लइकन जो है कहाँ हम कहें, उसके बारे में हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। भाभी को हमेशा आप माँ समान मानिए, आपको जो है वो सामने से बड़ी ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए? सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन सा है? अपनी टिप्पणी लिखिए। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि जब एक कहानी आत्मकथा आप पढ़ें, आपके मन में क्या विचार आया, आपको इससे क्या सीखने को मिला? बड़ी सिंपल सी है। इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए मेरे मन में ऐसे भाव आए कि वाल्मीकि जी इतना गरीबी में जीवन जी के जब इतना महान लेखक बन सकते हैं, तो हम लोग भी जो है गरीबी से जब संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम लोग भी जो हैं एक अच्छे पद पे, एक महान और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन है? अपनी टिप्पणी में लिखिए। सबसे हमको ज़्यादा प्रभावित जो इस कहानी का पाठ किया वो ये किया कि वाल्मीकि जी जो हैं पढ़ने के लिए जो हैं तो अपने माता पिता के साथ काम भी करते थे। जैसे माता पिता जिनके यहाँ काम करते थे उनके हाथ भी बटाते थे और साथ साथ पढ़ते भी थे। यही बात हमको मोटिवेट करता है और हम आप लोगों को भी बताते हैं कि अगर आपके माता पिता कहीं काम कर रहे हैं, घर पे आपकी मम्मी खाना बना रही है, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है सर, उनके साथ मदद किया कीजिए, उनके साथ बिताइए, ठीक है। लेकिन आजकल के लइकन में गुण नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आजकल के लइकन तरक्की नहीं करता है। जिसमें पाया गया उसने जो है तरक्की किया है। सिंपल सी बातें हैं। आज हम कितनों आपको ज्ञान दे दें, आप कहेंगे कि पहले आप करते हैं। आइए हमारे जीवन को देखिए, हमारे जीवन को जिस दिन आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। बाकी ये वीडियो आप देखे हैं, ये आपको जो है अच्छा लगा है, याद हो गया है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बाकी आप इसके अगर नोट्स चाहते हैं, प्ले स्टोर से आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।